तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में है आ जर्नी ऑफ 65 किलोमीटर्स टेक्स 2 होल 1/2 आवर्स। व्हाट इज स्पीड ऑफ जर्नी। जर्नी कहते हैं सफ़र को। एक किसी ने सफ़र किया है, कितना सफ़र किया है 65 किलोमीटर। वो 65 किलोमीटर सफ़र करने के लिए उसको कितना टाइम लगा है 2 होल 1/2 आवर्स। तो 1/2 किसे कहते हैं अभी आपको पता हो जाना चाहिए, अब आप बड़ी क्लास में हो गए हो। 1/2 होता है हाफ, आधा, हाफ आवर्स। तो इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। तो उसको इतना ट्रैवल करने में इतना ये वाला टाइम उसको लगा है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ जर्नी। तो ये जो सफ़र उसने किया है, ये जो ट्रैवल किया है, इसके दौरान उसकी क्या उसकी स्पीड रही है। ठीक हो गया। तो बेटा जो जर्नी होता है, जर्नी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है टाइम है, और एक तीसरी चीज़ है, इसकी शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे लिख रहे हैं, डी होती है, टाइम की टी होती है, और तीसरी चीज़ इसमें आ जाती है स्पीड, स्पीड की एस। तो इसके लिए एक मैं जनरल सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। एक ट्रायंगल फॉर्म में फार्मूला है। तो ये फार्मूला आपको नेक्स्ट क्लासेस में भी काम आएगा, फिज़िक्स वगैरह में भी इसका यूज़ है। ऐसे ये एक ट्रायंगल बन गई, ऊपर लिख लें बेटा। तो इस ट्रायंगल की फॉर्म में फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा। ऊपर के कॉलम में आ जाएगा डिस्टेंस, स्पीड और यहाँ पे टाइम। तो इस तरह से फार्मूला इस तरह से बनेगा। ये देखें, ये दोनों वैल्यू एक दूसरे के आम ऐसे साथ साथ हैं, और ये वाली वैल्यू ए इसके नीचे है, और ये डी के नीचे टी है, डी के नीचे एस है। जब डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ये फाइंड करना होगा, तो स्पीड को टाइम से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसी तरह बाद क्वेश्चनों में ना ये 3 वैल्यू है ना, तो कभी इन 3 में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होगी, ये 2 फाइंड करनी है, कभी ये 2 दी होंगी, ये मिसिंग है, ये ऐसे दी होंगी, इस तरह फाइंड करनी है। तो इनमें से कोई ना कोई वैल्यू दी होती है, यानी कि एक फाइंड करनी होती है, 2 दी होती हैं। तो इस तरह से ये इसी फार्मूले को बार बार हम ना यूज़ करेंगे। तो बाज़ दफ़ा इस तरह हमने अगर टाइम फाइंड करना होगा तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, इसी तरह सम टाइम हमने स्पीड फाइंड करनी होगी तो डिस्टेंस ओवर टाइम, इसी तरह अगर डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इस तरह से ये फार्मूला है। कि फार्मूला इस ट्रायंगल को माइंड में रखें। तो ये इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चनों में आपके लिए ये वाला फार्मूला बहुत मुफीद रहेगा, आपकी बड़ी हेल्प करेगा। ठीक हो गया, कुछ समझ आई फार्मूले की। आप देखें, इसमें हमने फाइंड करनी है स्पीड। पहले इनको लिख ही लो ऐसे। जो जर्नी होता है ना, ये डिस्टेंस होता है, इसका डिस्टेंस कितना है 65 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 2 होल 1/2 आवर्स। फाइंड क्या करना है, स्पीड, स्पीड होती है एस के साथ, ये फाइंड करना है। अब एस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस ओवर, ये ओवर की लाइन है ना, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो फार्मूला लिख भी लें, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट कर लें। तो डिस्टेंस हमारा कितना था 65, और इसको आप राउंड ऑफ कर लें, 2 to the 4 और 1 5, 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 आवर्स। तो अब देखिए डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इसको टाइम से डिवाइड करना है। टाइम है हमारा 5/2 से डिवाइड किया। अब इसमें जो बात याद रखें आप कि अब इसको देखो थोड़ा सा, इसको ठीक फॉर्म में लिखना है। 65 जो ये फ्रैक्शन है, फिर फ्रैक्शन के आगे फ्रैक्शन है। जो फ्रैक्शन की भी फ्रैक्शन होती है ना, जैसे इस ये वैल्यू है, ये इसकी सारी फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन में फ्रैक्शन की फिर आगे फ्रैक्शन है। जो अगली फ्रैक्शन होती है ना, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन होती है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे ये 5 नीचे, ये फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है, यानी कि नीचे 2 है, ये 2 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इनके यूनिट भी लिखते जाएं।
ये था किलोमीटर, ये 65 किलोमीटर थे हमारे, और नीचे क्या था आवर्स। ये ऐसे यूनिट आ रहा है, ये साथ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये किलोमीटर से, और नीचे हमने जो टाइम अच्छा नीचे था टाइम, हाँ आवर्स। तो अब देखें इसको आप सॉल्व कर लें। 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 5 3 दा, ऊपर आ गया 13, 13 2 दा 26। अब क्या बन गया, ऊपर किलोमीटर है और पर आर, तो ये क्या था स्पीड, स्पीड आ गई 26 किलोमीटर पर आवर। ठीक होगा बेटा, ये इसका आंसर है। तो इस फार्मूले को बस ज़हन में रखना है, ये फार्मूला हर क्वेश्चन के साथ बार बार मैं नहीं लिखूंगा, इसको बस आपने माइंड में रखना है।